कभी कभी इंसान हमारी जिंदगी से चला जाता है, लेकिन उसका दिया हुआ दर्द नहीं जाता। उसके वर्ड्स, उसका बिट्रेयल, उसकी डिसरिस्पेक्ट सालों बाद भी अचानक याद आ जाती है, और फिर दिल के अंदर एक पुरानी जलन दोबारा जिंदा हो जाती है। आप लॉजिकली समझते हो कि अब सब खत्म हो चुका है, फिर भी माइंड उस मेमोरी को छोड़ नहीं पाता। और तब एक सवाल अंदर से उठता है, मैं माफ क्यों नहीं कर पा रहा। रात को सोते समय अचानक वही कॉन्वर्सेशन याद आ जाती है। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं इतना बुरा था क्या? मैंने ट्रस्ट किया, फिर भी मुझे ही दर्द मिला। और फिर माइंड उसी लूप में फंस जाता है, बार बार, बार बार, बार बार। कई लोग बाहर से नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर से वो अभी भी किसी पुराने दर्द को कैरी कर रहे होते हैं। किसी का ब्रोकन ट्रस्ट, किसी का हार्ट ब्रेक, किसी की बिट्रेयल स्टोरी, किसी की अनआंसर्ड अपॉलॉजी। कुछ दर्द इतने गहरे होते हैं कि इंसान फिजिकली आगे बढ़ जाता है, लेकिन इमोशनली वहीं अटका रह जाता है। और फिर लोग कहते हैं, इतना क्यों सोचते हो, बस मूव ऑन कर जाओ, माफ कर दो। लेकिन शायद वो ये नहीं समझते कि फॉरगिवनेस हमेशा आसान नहीं होता, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम अहंकार नहीं होती। प्रॉब्लम होती है इमोशनल सेफ्टी। हमारा दिमाग सर्वाइवल के लिए बना है। जब कोई हमें डीपली हर्ट करता है, तो दिमाग उस दर्द को याद रखता है, ताकि फ्यूचर में हम दोबारा वही दर्द अनुभव न करें। यानी पेनफुल मेमोरीज सिर्फ यादें नहीं होती, वो एक सबकॉन्शियस वार्निंग सिस्टम बन जाती हैं। इसीलिए कभी कभी छोटी सी चीज भी ट्रिगर बन जाती है। कोई सॉन्ग, कोई प्लेस, कोई मैसेज टोन, और अचानक पूरा इमोशनल दर्द वापस महसूस होने लगता है। क्योंकि शरीर और नर्वस सिस्टम उस दर्द को अभी भी याद रख रहे होते हैं। कई लोग सोचते हैं, मैं माफ क्यों नहीं कर पा रहा। लेकिन सच ये है, शायद आपका मन अभी भी खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। शायद अंदर कहीं यह डर बैठ चुका है, अगर मैंने छोड़ दिया तो शायद मैं फिर चोटिल हो जाऊंगा। और यही वजह है कि माफ करना इमोशनली अनसेफ लग सकता है। कई बार एंगर हमें प्रोटेक्ट नहीं करता, वो धीरे धीरे हमारी पीस को कंज्यूम करने लगता है। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि जो हुआ वो सही था। फॉरगिवनेस का मतलब ये भी नहीं है कि आपको सब भूल जाना है। और इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको बाउंड्रीज हटानी है। कभी कभी फॉरगिवनेस सिर्फ इतना होता है कि आप डिसाइड करते हो, मैं इस दर्द को अपनी पूरी जिंदगी कंट्रोल नहीं करने दूंगा। क्योंकि जब इमोशनल वुंड्स हील इन कोर्स नहीं होते, तो इंसान धीरे धीरे सस्पिशियस हो जाता है। ट्रस्ट इश्यूज बढ़ने लगते हैं, दिल बंद होने लगता है, और फिर हर नए रिलेशनशिप में पुराने स्कार्स साथ आने लगते हैं। और सबसे पेनफुल बात, कई बार जिसने हर्ट किया वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका होता है, लेकिन हमारा नर्वस सिस्टम अभी भी उसी मोमेंट में स्टक रहता है। लेकिन हीलिंग फोर्स से नहीं होती, हीलिंग धीरे धीरे होती है। कभी एक्सेप्टेंस से, कभी क्राइंग से, कभी साइलेंस से, कभी खुद को फाइनली समझने से। कई बार हीलिंग उस दिन शुरू होती है जब इंसान पहली बार खुद से ऑनेस्टली कहता है, हाँ, मुझे बहुत दर्द हुआ था। क्योंकि सप्रेस्ड पेन अक्सर रिजेंटमेंट बन जाता है, लेकिन प्रोसेस्ड पेन धीरे धीरे विजडम बन सकता है। और कभी कभी दूसरों को माफ करने से पहले हमें खुद को माफ करना पड़ता है, उन मोमेंट्स के लिए जब हमने रेड फ्लैग्स इग्नोर किए, जब हमने खुद को हर्ट होने दिया, जब हमने अपनी इमोशनल नीड्स इग्नोर की। शायद हीलिंग का मतलब परफेक्ट बनना नहीं होता। शायद हीलिंग का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपका नर्वस सिस्टम फाइनली सेफ फील करने लगे। कुछ लोग पास्ट में इसलिए स्टक नहीं रहते क्योंकि वो वीक हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम अभी तक सेफ फील नहीं करता। जरा इमेजिन कीजिए, अगर आपका माइंड एक रूम होता, तो क्या उस रूम में अभी भी वो इंसान रहता? क्या अभी भी
पुरानी बातें अंदर रिपीट होती रहती हैं? क्या अभी भी उनका बिहेवियर आपकी पीस कंट्रोल करता है? अगर हाँ, तो शायद आपका दिल थक चुका है और शायद अब समय आ गया है कि आपका माइंड सर्वाइवल मोड से बाहर आए। कभी-कभी माइंड लॉजिकली समझ जाता है कि अब आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इमोशनल पेन फिर भी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर डीपली स्टोर्ड रहता है। इसीलिए सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा इनफ फील नहीं होती। कभी-कभी बॉडी, माइंड और नर्वस सिस्टम को भी डीपली रिलैक्स होने की ज़रूरत होती है। और इसी वजह से गाइडेड फॉरगिवनेस, हिप्नोसिस जैसे डीप रिलैक्सेशन सेशंस मददगार होते हैं। धीरे धीरे इमोशनल हैवीनेस, रिजेंटमेंट और पुराने पेन को रिलीज करने में मदद मिलती है। अगर आप अंदर से इमोशनली एग्जॉस्टेड फील करते हैं, तो मन प्रवाह का फॉरगिवनेस हिप्नोसिस सेशन आपकी हीलिंग जर्नी में सपोर्ट बन सकता है। ये स्पेशली डिजाइंड है इमोशनल हीलिंग, सबकॉन्शियस रिलैक्सेशन, इनर पीस और इमोशनल बर्डन को धीरे धीरे लेट गो करने के लिए। क्योंकि हीलिंग फोर्स नहीं होती। हीलिंग अक्सर तब शुरू होती है जब दिल फाइनली सेफ फील करता है। आपको सब कुछ इंस्टेंटली माफ करने की जरूरत नहीं है। आपको बस धीरे धीरे अपनी पीस वापस चूज करनी है। क्योंकि इमोशनल फ्रीडम का मतलब पेन को डिनाई करना नहीं होता, बल्कि पेन के बावजूद अंदर शांति महसूस कर पाना होता है। और शायद एक दिन वही मेमोरी जो आज इतनी हैवी लगती है, सिर्फ एक चैप्टर बनकर रह जाएगी। इसलिए नहीं कि वो दर्द कभी था ही नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि अब वो आपके माइंड को कंट्रोल नहीं करता। और शायद यही हीलिंग की शुरुआत है। अगर आप महसूस करते हैं कि कुछ पुराना इमोशनल पेन अभी भी अंदर दबा हुआ है, अगर आपका माइंड बार बार वही मेमोरीज रीप्ले करता है, अगर आप मेंटली छोड़ना चाहते हैं लेकिन इमोशनली अभी भी हैवी फील करते हैं, तो शायद आपके सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए, बल्कि डीप इमोशनल रिलैक्सेशन की भी जरूरत है। इसीलिए मन प्रवाह ने स्पेशली डिजाइन किया है फॉरगिवनेस हिप्नोसिस सेशन। यह सेशन धीरे धीरे माइंड और नर्वस सिस्टम को इमोशनल हैवीनेस रिलीज करने में मदद करता है। यह सेशन आपकी मदद कर सकता है पुराने रिजेंटमेंट को धीरे धीरे लेट गो करने में। यह इमोशनल बर्डन हल्का महसूस कराने में सहायक हो सकता है। ये सबकॉन्शियस रिलैक्सेशन में मदद करता है और ये इनर पीस डेवलप करने में सहायक होता है। यहां आप इमोशनली सेफ फील करेंगे, क्योंकि कई बार हीलिंग सिर्फ सोच बदलने से नहीं होती। हीलिंग तब शुरू होती है जब अंदर जमा हुआ इमोशनल पेन धीरे धीरे रिलीज होने लगता है। अगर आप इस हीलिंग जर्नी को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो मैनप्रावा वेलनेस क्लिनिक का फॉरगिवनेस हिप्नोसिस सेशन जरूर सुनिए। और अगर यह वीडियो आपको इमोशनली कनेक्टेड फील हुई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहां हम क्रिएट करते हैं साइकोलॉजी बेस्ड इमोशनल हीलिंग वीडियोस और सबकॉन्शियस माइंड अवेयरनेस कंटेंट। हम हिप्नोसिस सेशंस, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन कंटेंट तथा मेंटल वेलनेस गाइडेंस भी प्रदान करते हैं। 15 से अधिक वर्षों का अनुभव इमोशनल वेलबींग और मेंटल वेलनेस में है। थेराप्यूटिक अप्रोचेस में शामिल हैं हिप्नोथेरेपी, सीबीटी, ईएफटी और आरईबीटी। कॉन्टैक्ट के लिए कॉल करें नंबर 9819393444। क्योंकि कभी-कभी सबसे जरूरी चीज दुनिया को समझना नहीं होती, खुद के अंदर शांति महसूस करना होता है। थैंक यू।